बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर आज हम चैप्टर 9 फिज़िकल ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास न्यूमेरिकल है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन ऑफ द स्लिट्स इज़ 1 मिलीमीटर एंड रेड लाइट ऑफ wavelength 620 nanometer is falling on it. Determine the distance between the central bright band and the fifth bright band on the screen which is 3 meter away from the slit. यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का यहाँ पर जिक्र किया गया है, जिसमें स्लिट्स के दरमियान जो सेपरेशन है वो 1 मिलीमीटर की है और रेड लाइट जिसकी वेवलेंथ 620 नैनोमीटर है वो उस पर फॉल की जाती है। तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज और फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज के दरमियान, जो कि स्क्रीन जो है वो 3 मीटर के डिस्टेंस पर है स्लिट से। तो इसका डाटा हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें वेवलेंथ गिवन है 620 नैनोमीटर की, इसको हमने 620 इंटू 10⁻⁻9 मीटर कर दिया, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट हमें जो चीज़ गिवन है, सेपरेशन स्लिट्स के दरमियान गिवन है 1 मिलीमीटर की, d इक्वल टू 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ मीटर आ गया। उसके बाद लेंथ हमें गिवन है स्क्रीन से फ्रिंजेस तक का जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर तक का गिवन है। L इक्वल टू स्क्रीन से जो स्लिट तक का डिस्टेंस है 3 मीटर का गिवन है, लेंथ हमारे पास 3 मीटर है। तो डेल्टा वाई हमने फाइंड करना है, जो फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज है और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है उसकी दरमियान जो डिफरेंस है वो हमने फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास mth ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज का जो फार्मूला है Ym इक्वल टू m लैम्डा l डिवाइडेड बाय d के इक्वल होता है। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए हम 0 पुट करेंगे, YO इक्वल टू 0 इंटू लैम्डा l ओवर d, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। तो Y0 हमारे पास 0 आ गया। और फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज के लिए यही फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, Y फिफ्थ इक्वल टू 5 लैम्डा l ओवर d। इसी फार्मूले में m की जगह पर 5 पुट कर दिया। तो हमने डेल्टा y फाइंड करना है। डेल्टा y इक्वल होगा Y फिफ्थ माइनस Y0 के। तो डेल्टा y इक्वल टू 5 लैम्डा l ओवर d माइनस 0। ये जो हमने दोनों वैल्यूज 0 और 5 लैम्डा l ओवर d था ये यहाँ पर पुट की, और इसमें अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। लैम्डा की वैल्यू भी हमें गिवन है, l की वैल्यू भी गिवन है, d की वैल्यू भी गिवन है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 9.3 इंटू 10⁻³ मीटर आ जाता है, यानी कि डेल्टा y इक्वल होगा 9.3 मिलीमीटर के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, two parallel slits are illuminated by light of two wavelengths, one of which is 5.8 into 10⁻⁻7 meter on the screen. The fourth dark line of the known wavelength coincides with the fifth bright line of the light of unknown wavelength. Find the unknown wavelength. दो parallel slits यूज की गई हैं और उनके दरमियान दो डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं। एक वेवलेंथ हमारे पास 5.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर है। स्क्रीन पर फोर्थ डार्क लाइन हमारे पास नॉन वेवलेंथ की कोइंसाइड करती है फिफ्थ ब्राइट लाइन ऑफ अननोन वेवलेंथ की, यानी कि एक हमारे पास वेवलेंथ नॉन है और दूसरी वेवलेंथ हमें मालूम करनी है। तो हम इसका डाटा नोट कर लेते हैं। डाटा में हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो गिवन है वो वेवलेंथ गिवन है 5.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर की, यहाँ पर मीटर साथ लिखना है। लैम्डा प्राइम हमने फाइंड करना है अननोन वेवलेंथ जो है। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं कि हमारे पास जो Y फोर्थ डार्क इक्वल होगी Y फिफ्थ ब्राइट की इक्वल होती है, यानी कि दो कंसेक्टिव अगर हमारे पास फ्रिंजेस हैं तो जो एक डार्क फ्रिंज होती है वो दूसरी ब्राइट फ्रिंज के इक्वल होती है, क्योंकि डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान जो गैप होता है वो इक्वल होता है। तो फोर्थ डार्क फ्रिंज का फार्मूला हमारे पास क्या आएगा, 3 + 1/2 इंटू लैम्डा l ओवर d, और जो ब्राइट फ्रिंज है उसके लिए 5 लैम्डा प्राइम l ओवर d। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज पुट करने से पहले इसमें l इस तरफ भी है इस तरफ भी है, कैंसिल हो जाएगा, d से कैंसिल हो जाएगा। तो 3 + 1/2 इंटू लैम्डा इक्वल टू 5 लैम्डा प्राइम। तो यहाँ से 7/2 लैम्डा इक्वल टू 5 लैम्डा प्राइम आ जाता है, यानी कि लैम्डा प्राइम इक्वल आ जाता है 7/10 लैम्डा के। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। वैल्यू हमारे पास 5.8 इंटू 10⁻⁻7 गिवन है लैम्डा की। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है लैम्डा प्राइम इक्वल टू 4.06 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। प्रॉब्लम नंबर 3 है, when the movable mirror of a Michelson interferometer is moved
0.1 millimeter, how many dark fringes pass through the reference point if light of wavelength 580 nanometer is used? कि एक मूवेबल मिरर है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर में वो मूव करता है 0.1 मिलीमीटर तक, तो कितनी डार्क फ्रिंजेस पास करेंगी रेफरेंस पॉइंट से अगर जो लाइट है जिसकी वेवलेंथ 580 नैनोमीटर है वो यूज़ की जाए तो बेसिकली डाटा हम सबसे पहले इसका नोट करते हैं कि लैम्डा हमारे पास जो गिवन है 580 नैनोमीटर गिवन है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 580 इंटू 10⁻⁹ मीटर आ जाता है। पी की वैल्यू जो वो मूव करेगा मिरर, वो पी की वैल्यू पी इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर है, यानी कि 0.01 इंटू 10⁻³ मीटर आ गया। और एम हमने फाइंड करना है, कितनी डार्क फ्रिंजेस हमें नज़र आएंगी वो हमने फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माइकलसन इंटरफेरोमीटर में जो लैम्डा होगा वो 2p/m के इक्वल होता है। तो लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पर हम लैम्डा और p की वैल्यू गिवन है, तो m की वैल्यू फाइंड करने के लिए m इक्वल टू 2p/λ कर दिया इसको, तो m इक्वल टू इसमें वैल्यूज पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाती है 345 फ्रिंजेस। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 4 है, ए सोप फिल्म हैज़ ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.40। सोप फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है, हाउ थिक मस्ट बी द फिल्म बी, थिकनेस फिल्म की फाइंड करनी है इफ इट अपीयर्स ब्लैक व्हेन मर्करी लाइट ऑफ वेवलेंथ 546.1 नैनोमीटर फॉल्स ऑन इट नॉर्मली। तो वेवलेंथ हमें गिवन है, वेवलेंथ कितनी गिवन है कि 546.1 नैनोमीटर। इसका डाटा नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.40 गिवन है और वेवलेंथ 546.1 नैनोमीटर है, यानी कि 546.1 इंटू 10⁻⁹ गिवन है। तो x इक्वल x हमने फाइंड करना है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 2nx इक्वल टू m लैम्डा होता है। इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इक्वल आ जाएगा m λ/2n, यानी कि x इक्वल टू m लैम्डा और n की वैल्यू पुट कर दी इसमें, तो x इक्वल आ जाता है 1.95 इंटू 10⁻⁷ मीटर के। प्रॉब्लम नंबर 5 है, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग हैज़ 5000 लाइन्स पर सेंटीमीटर। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की 5000 लाइन्स पर सेंटीमीटर हैं। At what angle does the second order spectrum of the sodium yellow light of wavelength 589 nanometer occur? डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग 5000 लाइन्स पर सेंटीमीटर हैं, तो किस एंगल पे जो सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम है सोडियम येलो लाइट का जिसकी वेवलेंथ 589 नैनोमीटर है वो हमें नज़र आएगा। तो डाटा इसका जो हमारे पास सबसे पहले लैम्डा की वैल्यू गिवन है 589 नैनोमीटर है, उसको 589 इंटू 10⁻⁹ मीटर कर दिया। इसके बाद हमें n की वैल्यू गिवन है 5000 लाइन्स और नंबर ऑफ लाइन्स यानी कि, और उसके बाद हमें l गिवन है 1 सेंटीमीटर 0.01 मीटर। ये पर सेंटीमीटर था तो 1 सेंटीमीटर है तो 0.01 सेंटीमीटर आ गया। और m हमने यहाँ पर m की वैल्यू 2 है, सेकंड ऑर्डर का मतलब m की वैल्यू 2 है, तो थीटा हमने फाइंड करना है। तो सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। d sin थीटा इक्वल टू m लैम्डा की इक्वल होता है, तो यहाँ पे sin थीटा इक्वल टू m λ/d आ जाता है, तो d इक्वल होता है l/n के, तो हम यहाँ पर sin थीटा इक्वल आ जाएगा m λ/n/l के, तो थीटा इक्वल आ जाएगा sin इनवर्स m λ/n/l। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, थीटा इक्वल टू sin इनवर्स 2 इंटू 589 इंटू 10⁻⁹ इंटू 5000 डिवाइडेड बाई 0.01। सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.589 आ जाता है, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 0.589, तो ये हम साइन इनवर्स फाइंड करेंगे तो थीटा की वैल्यू 36 डिग्री आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 6 है, लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द ग्रेटिंग विच हैज़ 250 लाइन्स पर मिलीमीटर। लाइट इंसिडेंट की गई है ग्रेटिंग पे जिसकी लाइन्स हमारे पास 250 लाइन्स पर मिलीमीटर हैं। फाइंड द वेवलेंथ, वेवलेंथ फाइंड करनी है स्पेक्ट्रल लाइन की जिसके लिए डेविएशन सेकंड ऑर्डर की 12 डिग्री है। तो इसमें m हमारे पास 2 है और साथ क्या किया गया, थीटा की वैल्यू हमारे पास 12 डिग्री है, l की वैल्यू 1 मिलीमीटर इंटू 10⁻³ आ जाएगा, ये मिलीमीटर हमें गिवन है।
एन हमारे पास 250 लाइंस हैं, तो लैम्डा हमने फाइंड करना है। ये सेकंड ऑर्डर यूज़ किया गया था, इस वजह से यहाँ पर m की वैल्यू 2 है, बाकी सारी वैल्यूज़ इसमें गिवन है। मिलीमीटर है तो हमने l को 1 मिलीमीटर ले लिया था, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है d sin थीटा इक्वल टू m लैम्डा। तो l ओवर n sin थीटा इक्वल टू m लैम्डा आ जाता है, लैम्डा इक्वल आ जाएगा l sin थीटा ओवर m n। तो यहाँ से l की वैल्यू पुट की, साइन थीटा की वैल्यू 12 पुट कर दी, m और n की वैल्यू पुट कर दी, तो लैम्डा हमारे पास आ जाता है 4158 इंटू 10⁻⁻10 मीटर के, ये लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 7 है, इन ए सर्टेन एक्स रेज डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट द फर्स्ट ऑर्डर इमेज इज ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल ऑफ 5 डिग्री फॉर ए क्रिस्टल प्लेन ऑफ spacing of 2.8 into 10⁻⁸ मीटर, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज यूज्ड। एक सर्टेन एक्स रेज हैं, डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें फर्स्ट ऑर्डर इमेज को ऑब्जर्व किया गया एक एंगल पे, और एंगल कितना था 5 डिग्री का। जो क्रिस्टल प्लेन स्पेसिंग थी वो हमारे पास 2.8 इंटू 10⁻⁻10 मीटर है। वेवलेंथ हमने एक्स रेज की फाइंड करनी है जो कि एक्स रे यूज़ की गई थी उसकी, तो लैम्डा हमने फाइंड करना है, डी हमें गिवन है 2.8 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और एम फर्स्ट ऑर्डर था तो इस वजह से एम की वैल्यू 1 आएगी, और थीटा एंगल गिवन है 5 डिग्री का। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले 2d sin थीटा इक्वल टू m लैम्डा हम यूज़ करेंगे जो डायफ्रैक्शन पैटर्न के लिए एक्स रेज का डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट किया गया, तो उसके लिए 2d sin थीटा इक्वल टू m लैम्डा, यहाँ से n इक्वल लैम्डा इक्वल आ जाएगा 2d sin थीटा ओवर m, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए। तो लैम्डा इक्वल टू सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाती है 0.49 इंटू 10⁻⁻10 मीटर के। ये मीटर साथ यहाँ पर बड़ा करके आएगा, पावर में नहीं लिखना। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 8 है, एन एक्स रे बीम ऑफ वेवलेंथ 0.48 इंटू 10⁻⁻10 मीटर इज यूज्ड टू गेट ब्रैग रिफ्लेक्शन from a crystal at an angle of 20 degree for the first order maximum. What are the possible layer plane spacing which give rise to this maximum? कि एक्सरे बीम वेवलेंथ उसकी 0.48 इंटू 10⁻⁻10 मीटर है, उसको यूज़ किया गया ब्रैग रिफ्लेक्शन के लिए। एंगल हमारे पास 20 डिग्री था, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, यानी कि m की वैल्यू 1 होगी। और व्हाट आर द पॉसिबल लेयर, जो पॉसिबल लेयर हैं वो हमने बतानी है जिनकी वजह से मैक्सिमम राइज होगा। तो डाटा हम लिख लेते हैं। सबसे पहले लैम्डा में गिवन है 0.48 इंटू 10⁻⁻10 मीटर के, डी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, एम की वैल्यू 1 है फर्स्ट ऑर्डर की वजह से, थीटा की वैल्यू 20 डिग्री है, तो सोल्यूशन के लिए फार्मूला 2d sin थीटा इक्वल टू m लैम्डा, डी फाइंड करना है तो m लैम्डा ओवर 2 sin थीटा, इसमें वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है d इक्वल टू 0.70 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 9 है, द स्पेसिंग ऑफ वन सेट ऑफ क्रिस्टल प्लेन्स इज NaCl टेबल सॉल्ट इज d इक्वल टू 0.282 नैनोमीटर। डी की वैल्यू गिवन है, ए मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ एक्स रेज प्रोड्यूसेस अ ब्रैग मैक्सिमम व्हेन इट्स ग्लांसिंग एंगल विद दीज प्लेन्स इज थीटा इक्वल टू 7 डिग्री। जो एंगल हमें गिवन है वो 7 डिग्री गिवन है। अज्यूमिंग दैट दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम, हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम है, यानी कि n की वैल्यू 1 है, तो फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द एक्स रेज की हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो डाटा इसमें जो चीज़ हमें गिवन है, सबसे पहले d की वैल्यू हमें गिवन है 0.282 नैनोमीटर, यानी कि 0.282 इंटू 10⁻⁻9 मीटर गिवन है। उसके बाद n फर्स्ट ऑर्डर के लिए n आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर है तो n की वैल्यू 1 आ गई, थीटा हमारे पास 7 डिग्री आ गया, और फाइंड हमने वेवलेंथ करनी है, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द एक्स रेज। तो सोल्यूशन इसमें 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा का फार्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ से लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा ओवर n आ जाता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू 2 इंटू 0.282 इंटू 10⁻�9 sin थीटा आ जाता है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, लैम्डा की वैल्यू 0.069 इंटू 10⁻⁹ मीटर, यानी कि लैम्डा इक्वल आ जाता है 0.069 नैनोमीटर के। इसके बाद हमारे पास ये यहाँ तक इस चैप्टर के तमाम प्रॉब्लम्स थे। नेक्स्ट किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स या कोई भी टॉपिक देखने के लिए तमाम क्लासेस 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का कोई भी टॉपिक देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। थैंक यू।